चलो भविष्य के बारे में आज बात करते हैं। मान लीजिए कि हम इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करते हैं और हमें पता चलता है कि यहाँ सैकड़ों विदेशी सभ्यताएं हैं और इनके सामने एक सम्मानजनक छवि पेश करने के लिए हमें अपने ग्रह और हमारे प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता होगी। यहीं पर टेस्ला के सीईओ इलन मस्क मानवता की सबसे बड़ी समस्या देखते हैं। मस्क का मानना है कि जब तक हमें एहसास होता है कि हमें अपने संसाधनों को जमा कर लेना चाहिए और एकजुट होना चाहिए, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। एक संयुक्त ग्रह की आवश्यकता को महसूस करने से पहले हम सबसे पहले एक विदेशी प्रजाति के साथ पहला संपर्क बनाने की संभावना रखते हैं। अतः यह बहुत बड़ा संकट होगा और इलन मस्क मानवता के लिए दो संभावनाएं देखते हैं। पहला, हम पृथ्वी पर तब तक रहते हैं जब तक कि कोई आंतरिक या बाहरी प्रलय की घटना हम सभी को मिटा ना दे। शायद ये अब से 1 अरब साल बाद होगा, शायद वह कल हो जाए, कौन जानता है। दूसरा, या हम एक बहुग्रहीय प्रजाति बन जाते हैं ताकि हमारे विलुप्त होने की संभावना बहुत कम हो जाए। इसके अलावा अगर पृथ्वी कभी उल्का से टकराए या परमाणु हमले का सामना करना पड़ा तो मंगल ग्रह पर एक सभ्यता इसे वापस बनाने में मदद कर सकती है। और लोग कहते हैं कि एलियन मौजूद हैं क्योंकि हम मौजूद हैं। कम से कम यही मूल तर्क है। एक अनंत ब्रह्मांड में हमें यह मान लेना चाहिए कि जीवन के लिए अवसर कितना भी छोटा क्यों ना हो, हम यहाँ हैं, इसका मतलब है कि अन्य भी होंगे कहीं ना कहीं। परंतु इसमें भी कई सिद्धांत हैं। सबसे पहले कि ब्रह्मांड अनंत नहीं हो सकता, इसका कहीं ना कहीं अंत तो होगा। इसके अतिरिक्त स्वयं दूसरे मनुष्यों के अस्तित्व में आने की संभावना इतनी कम है कि यह एक चमत्कार है कि हम भी जीवित हैं। यदि हम अनगुणों के हर दूसरे संयोजन से विभाजित होकर जीवन के विकसित होने की तरीकों की संख्या लें तो जीवन की संभावना बहुत कम है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि एलियंस नहीं हैं। चलिए एक बार के लिए मंगल के उपनिवेश की कल्पना करते हैं, क्योंकि ऐसा इलन का सबसे बड़ा सपना है। मंगल का परिवर्तन अनिवार्य रूप से एक बड़ा कार्य है और पहला ठोस कदम मार्स के चुंबकीय क्षेत्र को फिर से स्थापित करना है। जब मंगल केवल 500 मिलियन वर्ष का था तब इसका चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो गया था। इससे पहले यह भविष्यवाणी की गई थी कि मंगल के पास सर्वव्यापी तरल पानी के साथ पृथ्वी के समान वातावरण भी है। इस चुंबकीय ढाल के बिना सूर्य ग्रह इसके वायुमंडल को खत्म कर देता है, जिससे किसी भी जीवन का जन्म होना बहुत मुश्किल है। आप चुंबकीय क्षेत्र को वापस लाए बिना मंगल को नहीं बदल सकते, अन्यथा सारा वातावरण फिर से खत्म हो जाएगा। मंगल के चुंबकीय क्षेत्र को फिर से जगाने का एकमात्र तरीका है कि इसके आंतरिक हिस्से को हिला दें। दूसरे शब्दों में उसे खूब गर्म कर दें। यह वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ग्रह खुद को लगभग ओवन की तरह गर्म कर लेता है। इसमें काइनेटिक एनर्जी और कंडक्टिव फ्लूइड शामिल है। यही कारण है कि इलन मस्क ने मंगल के वायुमंडल को परमाणु से उड़ाने का प्रस्ताव रखा था, इससे पहले कि यह फिर से रहने योग्य हो। 1970 में मून लैंडिंग के बारे में साक्षात्कार के दौरान हार्लेम में रहने वाले ब्लैक निवासियों ने इस भावना को प्रतिनिधित्व किया था कि यह एक शानदार उपलब्धि है, लेकिन उस पैसे से लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए खर्च क्यों नहीं किया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी समस्याओं के अलावा मुझे महसूस यह होता है कि अंतरिक्ष यात्रा और वहाँ की समस्याएं लोगों को थोड़ा निराश कर सकती हैं। एक बहुग्रहीय प्रजाति बनना अब बर्बादी की तरह लग सकता है, लेकिन भविष्य में यह भुगतान भी करेगी।